एसएससी जीडी 2025 मेडिकल बॉयज के लिए वीडियो और किसी के लिए नहीं है। देखो भाई, प्राइवेट पार्ट की बात करता हूँ, काफी बच्चों को दिक्कत हो रही है क्योंकि समझ नहीं आ रहा, कोई ओपनली इस चीज में बात नहीं कर रहा। बेच वालों को मैंने एक बहुत ही प्रॉपरली वीडियो डाला कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, ग्रुप में एक डाला हुआ एसएससी के रूल के हिसाब से, और डॉक्टर किस तरह चेक करता है, अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करूंगा क्योंकि मैंने भी मेडिकल बहुत बार दिया तो मुझे पता है। ठीक है, देखो प्राइवेट एरिया में क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले आपके जो टेस्टिकल होते हैं उनको चेक किया जाएगा। टेस्टिकल में एक अंदर से मासा बन जाता है ऐसे होल, ठीक है, उसको कहते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील नहीं होनी चाहिए। वेरिकोसील किस तरह होती है, कभी कभार आप बिना सपोर्टर के दौड़ रहे हो, कोई वर्कआउट कर रहे हो या कुछ भी, या वेट उठा रहे हो, उस वजह से वेरिकोसील निकल जाती है। ठीक है, वेरिकोसील में क्या आता है, एक साइड से स्वेलिंग हो गई, इतना बन जाएगा, दूसरी साइड से छोटा होता है, पानी भर जाता है। कभी कभार वो बराबर साइज में भी होते हैं, पर वेरिकोसील, मिल्ड वेरिकोसील होती है। 3 किस्म की वेरिकोसील होती है, वो मैंने बेच में नाम डाल दिए हैं। इसमें क्या बोलते हैं, वेरिकोसील ऐसे वेन है अंदर से, जैसे एक तो नॉर्मल वेन होती है, वो वेरिकोसील नहीं होती। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है, भैया वेन है क्या करूं, क्या वेन है, वेन सबको है भाई, वेन नहीं होगी क्या, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही वहाँ, सब कुछ हो रहा है। वेन होने का मतलब ये नहीं होता वेरिकोस। वेरिकोस स्ट्रेट होती है, नॉर्मल ऐसे, एक होती है गुच्छा बना हुआ ऐसे जमा हुआ है एक जगह, इतना गुच्छा बना हुआ है, उसको कहते हैं वेरिकोसील। समझ गए मेरी बात। वेरिकोसील का कोई नेचुरल तरीका नहीं है। कहते भैया हमें टिप्स दो क्या करें, मैंने आपको सीखा था चेक करेंगे वेरिकोसील है बस, क्योंकि आपको इसकी सर्जरी करानी होती है और कोई इलाज नहीं होता है। या आप कराओ मत, या करानी है तो सर्जरी, और सर्जरी 3 मंथ पहले की लो होनी चाहिए और बिल्कुल दाग नहीं दिखना चाहिए, इस वजह से लगना चाहिए नेचुरल है। समझ गए मेरी बात, ये आपको सर्जरी करानी होती। जिस भी बच्चे को इस साल है, नेक्स्ट ईयर आना तैयारी हो, कि मैंने पहले ही कहा था कोई भी दिक्कतें हैं मेडिकल से कम 6 महीने पहले अपनी दिक्कतें सॉल्व कर लेना। अब तुम प्रेजेंट में 5 दिन पहले आ रहे हो, तुम्हें हर एक चीज की प्रॉब्लम हो रही है। आज तक कहाँ थे, सोए थे क्या, एसएससी को इजी ले लिया था। तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त नौकरी लेके जाएंगे और तुम ऐसे देखते रह जाओगे, मैंने गलती कर दी, तब तुम्हें वो होगा। मैं बता रहा हूँ पहले, हर चीज के लिए बात बोलता रहता हूँ आप लोगों को, इसीलिए तो मैंने एसएससी जीडी के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ कि किसी और टॉपिक पे नहीं बनाऊंगा फालतू, एसएससी पे ही बनाऊंगा, ताकि कोई भी वीडियो आए आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो उसमें, फालतू नहीं इधर उधर। मैंने डाल सकता है, मुझे पैसे कमाने में तो एनपी रेलवे के डाल दूंगा, एसएससी सीपीओ तक नहीं डाला मैंने, बताओ आप मेरे को, सीपीओ तक नहीं डाला मैंने इन वीडियोस में, ओनली एसएससी जीडी, ताकि सिर्फ आप लोगों को। ठीक है, वेरिकोसील में होता है। प्राइवेट पार्ट आप पिनिस पे बात करते हैं, स्किन आगे पीछे जानी चाहिए, केप दिखना चाहिए आगे का। ठीक है, होल नीचे नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एक होल होना चाहिए। एसएससी जीडी में एक ही होल एक्सेप्ट किया जाएगा, 2 नहीं। ठीक है, टेस्टिकल कैसे चेक होते हैं, डॉक्टर आपको खुद बोलेगा उठाओ के ऊपर हमें दिखाओ, 2 टेस्टिकल वो देख लेगा, छोटा बड़ा चलता है, ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं उसकी, सबको होते हैं वो। ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, चलता है। ठीक है, 15-20 का फर्क चलता है, 19 आधे कहते हैं 19-20, मैं 15-20 कह रहा हूँ, 15-20 का फर्क चलता है। ठीक है, एक नहीं होना चाहिए, अगर किसी का एक है उसमें भी बाहर कर देंगे आपको। ठीक है, पेनिस का होल नीचे की तरफ है, आपको बाहर कर दिया जाएगा, स्ट्रेट आगे की तरफ होना चाहिए, आपको वो दिखाना, और एक ही होल एक्सेप्ट किया जाएगा। स्किन को पीछे आगे पीछे जानी चाहिए, बिल्कुल खुद करनी है अपने हाथ से, ऐसे नहीं कि खुद ही वो होगी, नहीं खुद नहीं होती भाई, आगे पीछे जानी चाहिए स्किन, तब जाके आपको इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो भाई ये होता है, इतना ही होता है। कभी कभार डॉक्टर खुद चेक करता है, डिपेंड ऑन, अगर उसके पास ग्लोव्स हैं लगे हुए हैं हाथ को, वो चेक कर सकता है भाई, उसके पास नहीं है ग्लोव्स नहीं। मेरे तो भाई 3 बार मेडिकल हुआ था जिसमें नहीं चेक किया था, चौथी बार में एक बार जो सबसे पहले हुआ था दूसरे सेंटर में, वहाँ पे उसने ग्लोव्स से चेक किया था, बट नॉर्मली ऐसे नहीं कि टच दे के, एक बार टेस्टिकली उसने हाथ से चेक किए थे, बाकी हमने खुद उसको शो कराया था। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखो, बिल्कुल सफाई होके जाना चाहिए, साफ होके, साफ सुथरा होके, ताकि उसको ऐसे बुरा नहीं लगे कि यार कितना गंदा बच्चा है। समझ गए मेरी बात, पूरा क्लीन करके जाना, ताकि आपकी बॉडी में जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी बॉडी में अनकंफर्टेबल है, ये बढ़िया नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो ना, अगले की साइकोलॉजी के हिसाब से चलना। ये नहीं खुद गंद में रहते हो बोलोगे दुनिया गंद में रहती होगी, अपना प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से कभी नहीं जाना। ठीक है, आपकी जो आदत है वो आप साइड पे रखो। अभी आप जा रहे हो मेडिकल देने, तो आपको साफ सुथरा होकर जाना, बिल्कुल क्लीन होकर जाना। ठीक है, ये ओपनली मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, बस ये होता है, याद रखना। यूरिन टेस्ट में जो सबसे पहले वाला यूरिन आएगा उसको बाहर करना, जो पीछे का लास्ट का आएगा वही यूरिन को डब्बी में देके उनको देना। यूरिन में क्या क्या नहीं आना चाहिए, ब्लड नहीं आना चाहिए, क्रिएटिन नहीं आनी चाहिए, प्रोटीन नहीं आनी चाहिए, शुगर नहीं आना चाहिए यूरिन में, क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है कि किडनी में फेलियर है, मतलब दम नहीं है किडनी में, फिल्ट्रेशन सिस्टम सही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम पाउडर खाते हैं, आप खाओ भाई, पाउडर आया किडनी में होगा फिल्टर, अगर वो पूरी फिल्टर नहीं कर पाई, आधा पाउडर उसने बाहर फेंक दिया यूरिन के थ्रू, तो तुम्हारे को भी ऐसे ही एसएससी जीडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है,
कोई कहता हम केराटिन खाते, पता नहीं क्या प्री वर्कआउट खाते, आफ्टर वर्कआउट, आई डोंट नो। मैंने जिंदगी में पता नहीं कहाँ से नाम सुने ही है, देखा कुछ नहीं होता है क्या है भाई, कैसे खाते हैं, मतलब किस लिए। हर ऑर्गेनिक चीज में चीजें प्रोवाइड है, नेचर की बनाई हुई चीज अच्छी नहीं है और इनको लगती है फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट इनके लिए बढ़िया सा होगा, मस्त वाला बॉडी बनाओ। बॉडी तुम्हें लगता है पाउडर वाली बॉडी में जोश होता है? लाओ यार मेरे सामने किसी को, देखते हैं कितना जोश है। खोखलापन, सिर्फ मांस बढ़ेगा, दम नहीं होता उस मांस में। रगड़ा हुआ जो मांस होता है ना, वो कैसा दिखता है? ऐसे नॉर्मल दिखेगा, आपको लगेगा बस ये देखो स्किन, ये देखो स्किन उसकी लटकेगी, ये स्किन दिखेगी उसकी, ये दिखेगी, ये पता नहीं चलेगा भाई। और उसकी मस्कुलर जान जल्दी फूल जाती है, इनके पास सिर्फ 1 मिनट कुछ मिनट सेकंड का दम होता है, उसके बाद ये सांस फूली गए, लिवर फैटी इनका। यहाँ असल में स्टेमिना किन चीज़ों में, बल किन, लक में बल होता है, बाजू में बल नहीं होता, मोटी बाजू का बल नहीं होता है, बल यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ ये जो है ना, ये अगर जुड़ा हुआ अच्छे से यहाँ इसकी तरफ से ऐसे चेस्ट, ये शोल्डर, बैक पूरी जुड़ी हुई है, पैर से सिर तक अगर एक मसल बना हुआ है। जिम वाले को मसल नहीं होते, जिम वाले को इधर से फूली होगी, यहाँ मसल ही नहीं होगा इसके लिए। अब आप बोलोगे नहीं होता है, पर वो वाला मसल नहीं चाहिए यहाँ पे। स्पोर्ट्स एथलीट वालों को सही मसल्स बनते हैं, एथलीट वालों को आपको बॉडी देखिए बड़ी मस्कुलर होगी, नहीं प्लेन टाइप होगी, बट वो होती है, वो बंदे नहीं थकते, वो 1 घंटे तक पूरा दबा के पेलेंगे, थकते नहीं, वो होती है एथलीट वाली बॉडी। आपको जब भी कभी बनानी है, मैं क्यों कहता हूँ नेचुरल एक्सरसाइज पे फोकस करो। मैं नहीं कहता कि डंबल मत उठाओ, आप जिम भी करो साथ में, बट नेचुरल जरूरी है भाई। नेचुरल सपाटे दंड निकालो, उसके बाद जिम दबा के करो, कोई मना नहीं कर रहा है भाई। प्रोटीन ये चीजें सो के थोड़ी ना खानी होती है, इसके लिए अगर इतनी 25 ग्राम खा रहे हो ना, 2 घंटे रगड़ा ठोको अपने आप को, इतनी फाड़ो कि बैंड बज जाए। असल में बॉडी को लाओ, ये थोड़ी ना शेप। मेरी चेस्ट देखो, चेस्ट क्या देखना है, लुल्ली तुम्हारी सूखी होती है, चेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। इन चीज़ों का ध्यान रखो, ज़्यादा ये पाउडर वोडरों के चक्रों में मत चलो। मुझे सब इन पाउडरों का पता है, मैं भाई इसी स्पोर्ट्स से आया हूँ। इधर भी ये स्पोर्ट्स मैंने देखे, मेरे नेशनल लगे, 3 नेशनल लगे मेरे, सीनियर नेशनल, यूनिवर्सिटी लेवल के। ये मैंने सब चीज़ें देखी है पीछे से। पाउडर वालों को मैंने बहुत अच्छे से देखा, वो दिखते बहुत हाथी, और जैसे आते हैं बीच में तो ख़त्म, सांस फूल हो गई 2-2 मिनट बाद। नेचुरल मैंने देखे, नेचुरल बहुत खतरनाक होते हैं, दिखते कुछ है, होते कुछ है भाई। तो ठीक है, समझदार हो आप लोग, बेस्ट ऑफ लक।